स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो है डिफरेंशिएशन। आप लोगों का चैप्टर 11 है, अप्लाइड मैथ्स 11th का। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया बेसिक्स, तो ये आप लोगों को बहुत ही इजी टॉपिक लगेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए शुरू करते हैं चैप्टर 11, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो भाई डिफरेंशिएशन होता क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है। देखिए डिफरेंशिएशन क्या चीज है स्टूडेंट्स, द process of finding derivatives is called डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई, सिंपल सा डेफिनेशन है, सबके समझ में आ गया होगा कि भाई डेरिवेटिव्स फाइंड करने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। बट जो डेरिवेटिव है वो क्या है, जैसे इसमें एक टर्म आ रहा है डेरिवेटिव्स, है ना। डेरिवेटिव्स ये एक नया टर्म है आप लोगों के लिए। भाई डेरिवेटिव क्या है, तो उसकी बात करते हैं। देखिए कि इसमें डेरिवेटिव क्या होता है, इसको समझेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन with respect to another function is called its derivative। तो डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आप लोगों को, है ना भाई। क्या ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, क्या मतलब है इसका। तो देखिए मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि इसका क्या मीनिंग है। इसका जो मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, कि भाई एक फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। एक फंक्शन चेंज हो रहा है, वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में जब कोई फंक्शन चेंज हो रहा होता है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं कि उसी का वो डेरिवेटिव है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन का ये मीनिंग है। जैसे स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सा एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पे। आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में स्पीड तो सभी ने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। स्पीड क्या है एक्चुअल में, आप समझेंगे स्पीड को, तो स्पीड भी एक डेरिवेटिव ही है। डेरिवेटिव किस चीज का है, आप समझिए कि भाई आप स्पीड का जो फॉर्मूला लिखते थे, आप उसको लिखते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, ये लिखते थे। बट अगर आप इसको समझे एक्चुअल में, तो ये क्या है डिस्टेंस, इसको हम बोल सकते हैं चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। समझिए ध्यान से, तो ये चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन टाइम हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि क्या है, ये स्पीड। ये हमारा एक डेरिवेटिव है, कि हम इसको बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आप लोगों को, भाई क्या पढ़ा रहे हैं, ये स्पीड कहां से आ गया यहाँ पे। बेटा ये स्पीड जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि स्पीड आप लोग जो पढ़ते थे छोटी क्लासेस में, वो भी एक तरीके का डेरिवेटिव ही था। ठीक है, बात हुई क्लियर कि डेरिवेटिव कैसे था। मैंने बताया कि जो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख रहे थे, एक्चुअल में वो चेंज इन डिस्टेंस होता था और चेंज इन टाइम होता था नीचे। तो वो चेंज इन डिस्टेंस को हम बोलेंगे चेंज ऑफ फंक्शन, कि भाई डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से जब कोई चीज चेंज हो रही है तो उसको ही डेरिवेटिव कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कंफ्यूजिंग लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स। जब हम इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, जब हम इसको सीखेंगे कि डेरिवेटिव कैसे निकालना है, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक, तो इस डेफिनेशन को हम यहीं पे रोकते हुए अब इसके आगे चलते हैं कि भाई डेरिवेटिव एक नया टर्म आपने सीखा, तो भाई उसका एक सिंबल भी होगा ना। तो इसके सिंबल की बात करते हैं स्टूडेंट। सिंबल क्या होता है इसको समझिएगा। यहाँ से जो है मेन डेरिवेटिव का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, वो अब यहाँ से स्टार्ट होगा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, डेरिवेटिव का जो सिंबल है वो फिक्स नहीं होता स्टूडेंट्स। जैसे मैंने ये लिखा डी बाई डी एक्स, तो जो डी बाई डी एक्स है इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो WRT हम लिखते हैं शॉर्ट में, इसको कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब डी बाई डी एक्स अगर है, नीचे एक्स वेरिएबल है, तो इसको बोलेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो अगर सपोज इसी तरीके से डी बाई डी वाई हुआ, तो ये भी सिंबल बन गया, ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई माना जाएगा। समझ रहे स्टूडेंट्स, जो नीचे वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड हो रहा है, ये मीनिंग है। अगर डी बाई डी टी आया, तो भाई इसका क्या मीनिंग है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। समझिए ध्यान से, तो इससे ये पता लग रहा है कि सिंबल डेरिवेटिव का फिक्स नहीं है ना। डी बाई डी एक्स भी डेरिवेटिव कहला रहा है, डी बाई डी वाई भी डेरिवेटिव है, डी बाई डी टी भी डेरिवेटिव है, बट ये विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है,
अब देखिए ये जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू वाई है, इनका क्या मीनिंग है इसकी बात करते हैं। देखिए सपोज अगर मेरे को एक्स वेरिएबल का डेरिवेटिव फाइंड करना है, एक्स वेरिएबल है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है स्टूडेंट्स कि आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू टी, कोई भी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू में हमेशा मेंशन रहेगा। और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही लेके चलते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि एक हमारा कन्वेंशनल सिंबल होता है डी बाई डी एक्स का, जो कि एक्स के रिस्पेक्ट में ही चलेगा अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो जैसे अगर हमें बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो भाई एक्स के साथ हमने यहाँ डी बाई डी एक्स लगा देना है, ठीक। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मतलब एक्स का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहे हैं, तो यानी कि वो 1 हो जाएगा, समझिए ध्यान से। डी बाई डी वाई ऑफ वाई अगर हमें करना हो तो 1 हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हमें बोला हो डी बाई डी एक्स हम कर रहे हैं और वाई का, समझिए इस चीज को कि वेरिएबल वाई है, कोई और वेरिएबल है और विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स कर रहे हैं, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ ही जुड़ जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ठीक, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर सपोज हमारे को डी बाई डी टी करना है एक्स का, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स बताइए। यस राइट, डी एक्स बाई डी टी बन जाएगा, समझ रहे हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, जो ये मैंने लिखा है यहाँ पे समझिए, जैसे डी बाई डी टी लिखा है मैंने, ये क्या चीज है, डी बाई डी टी हमारा यहाँ पे भी सिंबल हो गया स्टूडेंट्स, ये डेरिवेटिव का सिंबल है, ये विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, हमें बता रहा है किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। और इसको हम ऑपरेटर भी बोल सकते हैं कि ये ऑपरेटर है जो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। एक्स क्या है, ये हमारा फंक्शन है जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। और जो dx बाई dt आया ये क्या है, ये डेरिवेटिव है, भाई जो आंसर निकल रहा है उसे डेरिवेटिव कहा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक। जैसे यहाँ पे भी हमने सॉल्व किया तो ये हमारा सिंबल हो गया, ये हमारा सिंबल है, ये हमारा फंक्शन है, और ये जो निकला दैट इज डेरिवेटिव। 1 जो आया वो डेरिवेटिव है, उसको डेरिवेटिव बोला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हमने किया है ना स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि भाई डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करना है। अब देखिए डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए आप लोगों के कोर्स में 2 मेथड्स हैं। मेथड एक होता है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, और दूसरा जो मेथड है वो हमारा मतलब कोई उसका नाम नहीं है, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, उसको हम नॉर्मल मेथड बोल सकते हैं या बेसिक मेथड बोल सकते हैं या रेगुलर डेरिवेटिव बोल सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1, वहां पे हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डेरिवेटिव निकालना सीखना है कि कैसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगा के डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो अब ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं आप लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पे आता हूँ। मैं ये बताऊंगा कि जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का मैंने 1 लिख दिया है, ये 1 कैसे हो रहा है, ये आप सीखेंगे कि 1 कैसे प्रूव होगा। वहां पे ये प्रूव हो जाएगा कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होता है 1 होता है, ठीक। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 11.1 शुरू करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड समझ लेते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के यूज से हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को बहुत इजी वे में समझा पाऊं, इजी तरीका समझाऊं, जिससे कि आप लोगों को जल्दी से समझ में आए कि कैसे हमें डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड 3 स्टेप्स में लगता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे। पहला स्टेप होता है fx, पहला स्टेप में आप fx लिखेंगे। fx क्या है, ये गिवन रहता है क्वेश्चन में। गिवन का मतलब कि भाई जिस चीज का हमें डेरिवेटिव निकालना है, क्वेश्चन जो होता है वही हमारा fx माना जाएगा, ठीक। देन आप उसके बाद सेकेंड स्टेप में फाइंड करेंगे fx प्लस h निकालेंगे, ठीक। ये आप स्टेप्स लिखिए, मैं इसको जब क्वेश्चन में समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। fx प्लस h क्या है भाई, h होता है स्मॉल चेंज इन x, मतलब अगर x की वैल्यू में कुछ हल्का सा हम चेंज करेंगे तो क्या निकलेगा, दैट इज fx प्लस h, ठीक। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है डेरिवेटिव का, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो देखिए ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है थर्ड स्टेप का, यही एक्चुअल में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, ठीक। अब इसमें जो टर्म्स आ रही है उसको समझते हैं।
कि भाई ये एफ डैश एक्स क्या है। देखिए जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ हम एक्स करते हैं 1 आ जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ हम वाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हम करेंगे तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स से। तो आई होप समझ में आया होगा कि एफ डैश एक्स क्या है। एफ डैश एक्स इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ रहे हैं, मतलब कि भाई हमें जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना था उसको तो हमने एफ एक्स मान लिया ना, तो मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव हमें निकालना है तो एफ डैश एक्स हमें फाइंड करना है। ओके, तो एफ डैश एक्स क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा डेरिवेटिव है और इसका ये फॉर्मूला है कि हमें एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच करना है विद लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0। ठीक, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि इसमें ये कैसे हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 11.1 के। ठीक, तो देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं यही वाला कि भाई हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स जब हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 ही आता है। ठीक, तो इसका मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, ध्यान से देखिएगा कि हमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स using first principle method और लिखा होगा या तो यूजिंग डेफिनेशन। ठीक है, तो ये यूजिंग डेफिनेशन का क्या मतलब है कि भाई ये एक डेफिनेशन ही हम इसको बोल सकते हैं कि यूजिंग डेफिनेशन या बाय डेफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव यही है, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो जहां पे यूजिंग डेफिनेशन लिखा हो, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लिखा हो, हमें यही अप्लाई करना है स्टूडेंट्स। ठीक, अब इसको अप्लाई करेंगे कैसे, देखिए कि भाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स मैंने क्या बताया था, ये जो निकालना है वो हमारा क्वेश्चन होता है, यानी कि उसे हम लिखेंगे फंक्शन। लेट कर लेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है दैट इज एक्स, वो हमारा एफ एक्स है ना। अब हमें यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच निकालना होगा। ये एक्स प्लस एच कैसे निकाला जाएगा कि भाई एक्स को हमें रिप्लेस करना है एक्स प्लस एच से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स कि मैंने x की जगह x प्लस एच कैसे लिखा। यहाँ पे तो देख लीजिए इजीली पता लग रहा है कि x की जगह x प्लस एच लिख दिया, लेकिन सपोज कीजिए कि फंक्शन हमारे पास अगर x स्क्वायर हो, तो अगर फंक्शन x स्क्वायर होगा तो x प्लस एच कैसे लिखा जाएगा बताइए, ट्राई कीजिए, आप गेस कीजिए, इसको कॉपी में लिखिए और मैं लिखूंगा फिर आप टैली कीजिए। तो देखिए आप लोगों ने क्या लिखा ये आपने से लगभग बहुत बच्चों ने एक्स स्क्वायर प्लस एच लिखा होगा, बट स्टूडेंट्स ये गलत है। एफ एक्स प्लस एच ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि फंक्शन में जो एक्स है उस एक्स को रिप्लेस करना है एक्स प्लस एच से और बाकी चीज सेम रखनी है। मतलब कि भाई इसको हम लिखेंगे एक्स की जगह में एक्स प्लस एच और फिर होल स्क्वायर बाहर। समझिए, इस तरीके से एक्स प्लस एच लिखना है आपको। जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में सेकेंड स्टेप लगाना है वो इस तरीके से निकलेगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि भाई एफ एक्स अगर हमें दे रखा हो 3x स्क्वायर प्लस 2, तो स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे। यस, आप लोग ट्राई कीजिए और फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ x को हमें रिप्लेस करना है तो 3 एज इट इज रहेगा, x की जगह x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस में 2। तो आपको समझ में आया होगा कि x प्लस एच कैसे लिखा जाता है कि भाई जो फंक्शन है उसमें जो x है उसी को सिर्फ रिप्लेस करना है x प्लस एच से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए वापिस इस क्वेश्चन में चलते हैं कि भाई फंक्शन हमें x दिया था, एफ एक्स प्लस एच हमने निकाल लिया। अब हमें जो थर्ड स्टेप है दैट इज द मेन स्टेप ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कि ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, वी नो दैट, यहाँ पे लिख लीजिए बाय डेफिनेशन यू कैन राइट, वी नो दैट बाय डेफिनेशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक, अब हम क्या करेंगे देखिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसी रहेगा, एफ एक्स प्लस एच की जो वैल्यू हमने यहां लिखा था x प्लस एच वो यहां पे आप नोट कर लीजिए, माइनस एफ एक्स का जो वैल्यू है x वो यहां लिख लीजिए। तो देखिए क्या होगा भाई, ये x x क्लियरली कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या बचा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई एच, तो h बाई एच भी तो कट जाएगा, 1 आ गया। अब लिमिट तो पुट हो ही नहीं सकता इसमें क्योंकि h तो खत्म हो गया, तो 1 यानी कि हमारे पास जो आंसर आया 1 एफ डैश एक्स। तो समझिए स्टूडेंट्स क्या हुआ कि ये प्रूव हो गया दैट डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा कि कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाना है
ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर होता जाएगा। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है यूजिंग डेफिनेशन फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। तो देखिए हमें एक फंक्शन दिया गया है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। और एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स का क्या मतलब है कि जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे उसके बाद हमें ये एक्स की वैल्यू पुट करनी होगी स्टूडेंट्स। ठीक, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। तो भाई ये तो क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, एफ एक्स प्लस एच फाइंड कर लीजिए। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 3x प्लस एच। ठीक है क्या, इसको ब्रैकेट में भी रखना पड़ेगा, राइट। तो 3x प्लस एच हमारे पास आ गया। नाउ इसको आप खोल लीजिए, यहाँ पे 3x प्लस 3h बन रहा है। अब आपका जो है भाई बाय डेफिनेशन आप लिख लीजिए और फॉर्मूला डाल दीजिए। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो आप देखिए कैसे होगा, यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू ये वाला आप यहाँ पुट कर दीजिए, माइनस एफ एक्स का वैल्यू 3x यहाँ पुट कर दीजिए। तो देखिए 3x कटा, हमारे पास क्या बचा, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 3h बाई h। तो भाई h से h भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया 3। लिमिट तो उसमें पुट हो नहीं सकता क्योंकि h तो खत्म हो गया। तो 3 हमारे पास जो आया दैट विल बी योर आंसर। अब हम देखेंगे कि जो एट 2 बोला गया था, तो भाई आप यहाँ लिख लीजिए एफ डैश एक्स एक्स इक्वल टू 2, हमारे पास 3 ही आएगा क्योंकि फंक्शन में x तो है ही नहीं। अगर x होता तो वहां पे हम 2 पुट कर सकते थे। तो ये ही हमारा सॉल्यूशन रहेगा स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट का। आई होप थोड़ा आइडिया लगा होगा आप लोगों को कैसे करना है। देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में एफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। तो सेकंड स्टेप हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, x प्लस एच हमें लिखना है, बताइए। यस, ट्राई कीजिए आप लोग। पहला हमारे पास आएगा x प्लस एच का स्क्वायर, देन फिर हमारे पास आएगा 2x प्लस एच प्लस 7। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स कि जहां भी x आ रहा है वहां पे हम x को रिप्लेस करेंगे x प्लस एच से। तो इसको यहीं पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh यहां से आ गया, इसको आप ब्रैकेट खोलेंगे 2x प्लस 2h प्लस 7। तो यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स नहीं है तो एज इट इज रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप कीजिए जहां पे हमें एफ डैश एक्स निकालना है। तो आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मैं इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ कि एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ये हमारी निकल चुकी है, हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 2xh प्लस 2x प्लस 2h प्लस 7 माइनस एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए जो वैल्यूज है वो साइन चेंज होकर पुटअप होंगी अपॉन में h, क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए साइन चेंज हो गए। नाउ अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो ऐसे हमारी टर्म्स कट गई। अब जो टर्म्स बच रही है वहां पे ध्यान दीजिएगा h कॉमन आ रहा है, तो आप h कॉमन लीजिए, यहां से h प्लस 2x प्लस 2 बचेगा अपॉन में h। और यहाँ पे आपको लिमिट नोट करना पड़ेगा एज इट इज, लिमिट h टेंस टू 0 और ये f डैश x रहेगा। तो ये h से h कैंसिल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब h की वैल्यू 0 आप पुट कर दीजिए, तो 0 प्लस 2x प्लस 2 एज इट इज रहेगा। तो हमारा जो डेरिवेटिव आया दैट इज 2x प्लस 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा डेरिवेटिव आ चुका है। अब हमें देखना है एट क्या है, एट एक्स इक्वल टू 3। तो आप क्या कीजिए भाई, इसको ऐसे लिखिए एफ डैश एक्स और यहाँ पे ब्रैकेट डाल के एट एक्स इक्वल टू 3, ये आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2, 8 हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। आई होप समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगा के पहले डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद जो x बोला गया था उसको हमने लास्ट में पुट कर दिया, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड पार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए थर्ड पार्ट भी यहीं पे सॉल्व हो जाएगा इजीली। एफ एक्स हमारे को दिया गया है 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक, तो इसका आप पहले एफ एक्स प्लस एच निकाल लीजिए, दैट इज 1 माइनस 4, इस x को रिप्लेस करेंगे। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं पहले। 1 माइनस 4 के साथ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, तो जब इसको ओपन कर देंगे 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर माइनस 8xh। ठीक, ना अब आप फॉर्मूला डाल दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ये वाली हम डायरेक्टली पुटअप कर देंगे, माइनस 8xh माइनस एफ एक्स का वैल्यू तो 1 प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान दीजिएगा, अपॉन में h। तो देखिए कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, 4x स्क्वायर कट गया, 1 कट गया,
अब जो टर्म बचा वहां 4h कॉमन है, 4h माइनस में कॉमन ले लीजिए, तो जो टर्म बचा आपके पास h प्लस 2x अपॉन में h, और यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 इक्वल टू f डैश x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये h से h कट गया। ठीक, अब h की लिमिट 0 डाल दीजिए यहाँ पे, तो h की जगह 0 डाल देंगे तो भाई ये तो 0 हो गया, -4 इंटू 2x बचा भाई, तो दैट इज -8x। तो ये हमारा डेरिवेटिव निकल गया स्टूडेंट्स। ठीक, अगर हमें कोई पॉइंट गिवन नहीं होगा तो यहीं पे आंसर आ जाएगा, बट अब इन्होंने बोला है एट x इक्वल टू 1, तो आपको पता है क्या करना है, जो हमने डेरिवेटिव निकाला वहां पे आप x की 1 पुट कर दीजिए। देखिए कैसे शो करेंगे, f डैश x एट x इक्वल टू 1, तो 8 माइनस 8 में आप 1 पुट कर दीजिए, तो ये जो हमारे पास आ जाएगा -8 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी जरूर क्वेश्चंस में, जो एक चीज कॉमन हो रही थी, जब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो आपने देखा होगा फंक्शन की जो वैल्यू है वो कट रही है बार बार। हर क्वेश्चन में ये होगा कि जो फंक्शन है वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो टर्म्स बचेंगी वहां से h कॉमन आएगा, और वो जो नीचे h है उसको उससे कैंसिल होगा। ये चीज सब में कॉमन हो रही है, अगर आप ध्यान देंगे तो ध्यान दीजिएगा, नीचे का जो h है डिनोमिनेटर में वो हमेशा कटेगा, जब वो कटेगा तभी हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके, देन वी विल स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, फॉर द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू दिस शो दैट f डैश 1 इक्वल टू f डैश 2। तो देखिए ये जो f डैश 1 है इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ x एट 1, जो हम अभी फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहे थे एट इंडिकेटेड पॉइंट्स। तो ये 1 हमें दिया गया है कि भाई फंक्शन जो डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पे और जो डेरिवेटिव की वैल्यू 2 पे, वो दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। ठीक, तो देखिए कैसे हम इसको करेंगे कि भाई पहले तो हम इसके डेरिवेटिव निकाल लेते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक, तो यहाँ पे हम fx जो हमें दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। अब आप सेकेंड स्टेप दैट इज fx प्लस h निकालिए। थोड़ा सा लेंदी होगा स्टूडेंट्स, बट आपको समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा ये क्वेश्चन। देखिए अब इसकी वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगाइए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से आप इसमें आइडेंटिटी लगाइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला एज इट इज ओपन हो जाएगा। अब आप ब्रैकेट खोल दीजिए भाई, 2x क्यूब प्लस 2h क्यूब प्लस 6x स्क्वायर h प्लस 6xh स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9h स्क्वायर माइनस 18xh प्लस 12x प्लस 12h प्लस 9। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक तो हमारे पास आ गया। अब देखिए कोई लाइक टर्म्स है यहाँ पे, कोई भी लाइक टर्म हमें नहीं मिल रही है, तो यानी कि हमें इन वैल्यूज को डायरेक्टली फॉर्मूले में डालना पड़ेगा। तो आप लिख लीजिएगा बाय डेफिनेशन f डैश x, अब लीजिए बाय डेफिनेशन f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h की ये वाली पूरी वैल्यू। तो इसको नोट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये इसमें कोई भी वैल्यू को मिस मत कीजिएगा, कोई वैल्यू छूटना भी नहीं चाहिए, ध्यान से कीजिए। ठीक, ये हमने fx प्लस h का वैल्यू लिखा, देन हमें क्या करना है माइनस fx का वैल्यू। तो भाई fx का वैल्यू ये था, तो ये जब पुट होगा तो साइन चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको पता है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस था। अपॉन में आपको h लगाना है। तो देखिए भाई कौन कौन सी टर्म कट रही है, मैंने बताया था अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, फंक्शन की सारी वैल्यू कट जाएंगी। कैसे, ये जो है इससे कट गया, 9x स्क्वायर देखिए ये नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ 12x नेगेटिव है, ये कट गया, और ये जो है ये कट गया, है ना। तो ये पैटर्न तो सब में सेम ही चलेगा। अब जो टर्म्स बच गई वहां से h कॉमन ले लीजिए भाई इजीली। तो देखिए h कॉमन लूंगा मैं, 2h स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6xh, यहां से माइनस 9h, यहां से 18x और यहां से प्लस 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन में h, और ये जो है लिमिट एज इट इज आप नोट करिए f डैश x। तो देखिए h से h कैंसिल हो गया, अब जो भी वैल्यू बच रहा है वहां पे h की जगह 0 डाल दीजिए, भाई लिमिट 0 था। तो देखिए क्या आंसर आएगा हमारे पास f डैश x का, 2h स्क्वायर में 0 हो गया, 6x स्क्वायर एज इट इज रहेगा,
ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे -18 आ जाएगा, 18x आ जाएगा और वो 12 ऐसे रहेगा। तो यानी कि हमें जो डेरिवेटिव मिला दैट इज 6x² - 18x + 12। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को कि ये हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अगली एक्सरसाइज में आप लोगों को बेसिक मेथड, नॉर्मल मेथड जो मैंने बताया, रेगुलर मेथड जो है वो करना है। वहां पे आप देखेंगे कि ये जो इसका डेरिवेटिव एक ही स्टेप में निकल जाएगा। ठीक, तो जिस क्वेश्चन में फर्स्ट प्रिंसिपल मेंशन नहीं होगा तो वहां पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जो हम एक्सरसाइज 13.2 में सीखेंगे, जो एक्सरसाइज 11.2 में हम सीखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके बाद देखिए f'1 हमें निकालना है और f'2 निकालना है और ये प्रूव करना है कि दोनों इक्वल है। तो भाई आपके समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। f' हमने निकाल लिया है, यहाँ पे आप 1 डाल दीजिए पहले। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे भी x की जगह 1 डाल दिया। इसको मैंने आपको ऐसे भी शो किया था कि भाई ब्रैकेट डाल के x = 1। ठीक है, ये और ये एक ही चीज है कि यहाँ पे मतलब है डेरिवेटिव ऑफ fx at 1 और ये भी डेरिवेटिव ऑफ fx at 1। तो करना क्या है कि x की जगह 1 डाल देना है, 6 - 18 + 12। देखिए भाई 18 - 18 0 आ गया। f'2 भाई फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू 2 पे गया है, 2 यहाँ पे डालेंगे, 4 6 से 24, 2 डालेंगे, -36 + 12 एज इट इज रहेगा। तो देखिए 36 - 36 अगेन 0। तो हमने क्या देखा, देयरफॉर f'1 की वैल्यू f'2 के बराबर आ रही है, दैट इज 0। बोथ आर कमिंग आउट टू बी 0। तो दिस मीन्स वी हैव प्रूव्ड आवर क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत इजी मेथड है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। थर्ड में बोला गया है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है क्या करना है हमें, भाई जो फंक्शन दिया गया है उसको आप लेट कर लीजिए, भाई f(x) = 3x - 5। फिर आप इसमें x + h निकालिए, भाई 3x + h - 5। इसको आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 3x + 3h - 5। अब आप फॉर्मूला डाल दीजिए, f'(x) = लिमिट h टेंड्स टू 0। फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ भाई। fx + h की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, माइनस fx की वैल्यू आ जाएगी 3x - 5 अपॉन में h। तो ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, तो देखिए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं यहीं पे, आप इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक, अब देखिए मैंने बताया फंक्शन की वैल्यू कट जाएगी इजीली, बचा गया हमारे पास 3h/h, ये कट गया तो 3 हमारा सॉल्यूशन आ गया। आप नोट कर लीजिएगा स्टेप में। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारे पास फंक्शन दिया गया है x - 3 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे x + h निकालिए, x + h - 3। ये ध्यान से देखिएगा स्टेप स्टूडेंट। अब देखिए इसके जो स्क्वायर है इसको कैसे निकालेंगे, भाई आप लोगों ने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² प्लस 2ab, तो 2xh प्लस 2bc आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 2ca आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूले से ओपन हो गया। इसको आप सॉल्व करके फॉर्मूले में डाल देंगे। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 दैट इज f'(x) = फंक्शन का वैल्यू ये वाला पूरा लिख लीजिए, x² + h² + 9 + 2xh प्लस -6h -6x माइनस फंक्शन की वैल्यू, इसको भी आप खोल लीजिए। यहाँ पे मैं खोल के देता हूँ जो फंक्शन का वैल्यू है, दैट इज x² + 9 - 6x। तो ये यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये -9 + 6x हो जाएगा अपॉन में h। तो देखिए भाई ध्यान रखिए फंक्शन की तीनों वैल्यूज कटेंगी यहाँ पे, देखिए कट गई। तो देखिए कट गई वैल्यूज, जो टर्म बचा h कॉमन ले लीजिए, h + 2x - 6 अपॉन में h, ये कैंसिल हो गया। लिमिट हमारी h की चल रही है 0, आप लिमिट पुट कर दीजिए तो 0, ये बचा 2x - 6। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में आप लोग अब fx + h निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, f'(x) = लिमिट h टेंड्स टू 0 fx + h। तो fx + h में यहीं से लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, x + h का क्यूब आएगा माइनस fx हमारा x³ आएगा अपॉन में h। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट इसको ओपन कर लेंगे, x³ + h³ + 3x² + 3xh² और -x³ अपॉन में h। तो देखिए x³ कट जाएगा, h कॉमन ले लीजिए, h² + 3x² + 3xh
अपॉन एच, एच एच कैंसिल हो गया। यहाँ पे जो लिमिट है आप एच में 0 डालेंगे तो देखिए 0, ये 0, तो बचा 3x²। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ना फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। एफ एक्स हमें गिवन है -x की पावर -1, तो इसको मैं लिख लेता हूँ स्टेप में। एफ एक्स हमारे पास है -x की पावर -1, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई 1 अपॉन में -x की पावर 1 पॉजिटिव हो जाएगी। पता होगा आपको नेगेटिव पावर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसको पॉजिटिव करना होता है। अब एफ एक्स प्लस एच निकालेंगे तो भाई यहाँ पे आप x की जगह में x प्लस एच पुट कर दीजिए, ऐसे पुट होगा, ध्यान रखिएगा ये माइनस बाहर ही रहेगा स्टूडेंट्स। अब आप फॉर्मूला डाल दीजिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, माइनस ऊपर माइनस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी ये ऊपर, और जो अपॉन में h। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स ये स्टेप क्लियर होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है यहाँ पे। एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू मैंने लिया पहले, माइनस फंक्शन का वैल्यू लिया, ये जो फंक्शन का वैल्यू था, ये जो माइनस नीचे था ऊपर आ गया दोनों का, और जो अपॉन में h होता है वो मैंने एज इट इज लिख लिया। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे एलसीएम नजर आ रहा है हमें कि इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप इसको एलसीएम लीजिए, देखिए कैसे कि भाई यहाँ से x प्लस एच इंटू एक्स आ जाएगा, ये वाला x इधर जाएगा, -x माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से x प्लस एच, समझिए, है ना, क्लियर होगा। और जो ये h है नीचे का, ये रेसिप्रोकल होके 1/h, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो ये रेसिप्रोकल होके 1/h, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए क्लियरली पता लग रहा है x कैंसिल, तो हमारे पास बचा h अपॉन में x प्लस एच इंटू 1/h, तो ये h से h कैंसिल, और लिमिट h टेंस टू 0 चल रहा था, तो जो हमारे पास x है वहां पे 0 डाल देंगे, तो 1 अपॉन एक्स, ये 0 हो गया, इंटू एक्स, तो 1 अपॉन x², तो ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स क्लियर होंगे 4 पार्ट्स। अगर मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ या थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ तो आप ध्यान से वीडियो को पॉज करके देखिएगा, कहीं पे आपको डाउट रह गया हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बट ये जो तरीका है बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को, कि पहले हम फंक्शन लिख लेंगे, फिर एफ एक्स प्लस एच लिख लेंगे, और फिर उसके बाद उन वैल्यूज को फंक्शन में पुटअप करेंगे, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया, फंक्शन की सारी वैल्यूज कट होंगी, जो टर्म्स बचेगी उसमें से एच कॉमन आएगा और एच से एच कटेगा। तो यही पैटर्न सभी क्वेश्चन में है स्टूडेंट्स, ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए, देन बाकी के 4 पार्ट्स भी सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स 5th पार्ट देखते हैं। तो एफ एक्स मैंने लिख लिया है, हम एफ एक्स प्लस एच निकाल लेते हैं इसका, 3/x प्लस एच का स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला डाल देते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक, तो भाई आपको पता है क्या करना है, दिख रहा है आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, यस। तो x प्लस एच का स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर, अब ये वाला x² इधर इंटू हो जाएगा, -3 ये वाला इधर इंटू हो जाएगा। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कैसे ये किया गया है ना, एलसीएम लेकर के जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा, और इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो x² कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म पूरी इंटू हो जाएगी। और जो नीचे का h है उसको क्या करना है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, इंटू 1/h करना है स्टूडेंट्स उसका, ठीक है। जितने ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होंगे उसका जो h होगा वो 1/h होके साथ में आ जाएगा ना। अब देखिए ऊपर में हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको खोलना पड़ेगा, क्लियरली पता लग रहा है स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चंस में यही है कि आप एक स्टेप लगाएंगे तो अगला स्टेप आपको अपने आप पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पता लग रहा है कि इसको ओपन करना पड़ेगा, तो भाई कैसे ओपन होगा, देखिए 3x² माइनस 3, इसको हम ब्रैकेट में ओपन करते हैं अभी, ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लगा दिया। नीचे में आपको ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, मैंने देखा है काफी स्टूडेंट्स इसको भी ओपन करते हैं, इसको ओपन नहीं करना है, 1/h ना। अब देखिए ऊपर में ब्रैकेट ओपन करना है, तो मैं ब्रैकेट यहीं पे ओपन कर रहा हूँ, आप इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा बेटा, -3h² और यहाँ पे -6xh, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए 3x² कैंसिल हो गया, अब जो टर्म बचा वहां से आपको क्लियरली कॉमन नजर आ रहा है, -3h कॉमन है, ये h² है स्टूडेंट्स, h प्लस 2x हमारे पास रह जाएगा, अपॉन में यहाँ से x प्लस एच का होल स्क्वायर डॉट x² इंटू 1/h, और लिमिट हमारा चल रहा है h टेंस टू 0। तो देखिए h से h ही कैंसिल। अब हमें क्या करना है, जहां h आ रहा है वहां पे 0 डाल देंगे, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, बचा हमारे पास -2x, बाहर 3 भी चल रहा है हमारे पास, अपॉन में नीचे बचा x² डॉट x², समझिए x में 0 डाला तो ये x² हो गया और डॉट x², तो हमारे पास आया -6 अपॉन x4 -6 अपॉन x³ दिस इज आवर सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है 6।
एफ एक्स हमारे पास है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो जब आप एक्स प्लस एच इसमें निकालेंगे तो एक्स प्लस एच प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एच माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से नोट करिएगा, मेरा एक्स और एच एक जैसा लग रहा होगा स्टूडेंट्स, बट आप ध्यान से नोट करिएगा इसको। तो अब एफ डैश एक्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच का ये वाला वैल्यू आप डालिए पूरा, ठीक है, माइनस एफ एक्स का ये वाला वैल्यू डालिए, ठीक, अपॉन में एच। इस एच का तो हमें पता है क्या करना है भाई, इसको आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, मैं इसको यहीं पे कर दे रहा हूं कि ये वाला जो एच है इंटू वन बाई एच यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये एच है। अब देखिए क्या स्टेप पता लग रहा है, यस एलसीएम, तो भाई ले लीजिए एलसीएम। यहाँ पे x प्लस एच माइनस वन, एक्स माइनस वन आ गया। देखिए इससे ये टर्म कैंसिल होगा तो x माइनस वन ऊपर जाके इंटू होगा, x प्लस एच प्लस वन के साथ x माइनस वन इंटू होगा, माइनस x माइनस वन से x माइनस कटेगा, ये वाला टर्म ऊपर जाके इंटू होगा। समझ रहे स्टूडेंट्स? थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है बट है इजी ये। ठीक, अब हमें ब्रैकेट ओपन करने हैं ध्यान से। तो देखिए कैसे ब्रैकेट ओपन होंगे, तो भाई ऊपर वाले में खोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स एच माइनस एच प्लस एक्स माइनस वन, है ना, ब्रैकेट ओपन कर दिया। इसी तरीके से ये वाले ब्रैकेट ओपन करेंगे, बट अभी मैं माइनस में ही रख रहा हूं, अभी मैं इसको ब्रैकेट में ही रख रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस एक्स, यहां से देखिए प्लस एक्स प्लस एच और ये माइनस वन, ठीक, और अपॉन में x प्लस एच माइनस वन, एक्स माइनस वन, और ये जो h है वो भी यहीं पे ले आए अब हम। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा? अगर थोड़ा कंफ्यूजन लगे तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। अब इसके ब्रैकेट ओपन करने हैं तो मैं यहीं पे करता हूं, आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा। भाई ये मैं ब्रैकेट हटा रहा हूं तो इसका मतलब ये वाले सारे साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब कौन सी टर्म्स कटेंगी भाई, एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स एच प्लस एक्स एच, यहां से देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एच है, माइनस प्लस वन माइनस वन और माइनस एक्स प्लस एक्स, ये तो सारी टर्म्स कट गई, बस बचा माइनस एच और माइनस एच, तो माइनस टू एच ऊपर आ गया, अपॉन में एक्स प्लस एच माइनस वन, एक्स माइनस वन और वन बाई एच साथ में चल ही रहा था स्टूडेंट्स, है ना। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से करिएगा, बस कैलकुलेशन ब्रैकेट ओपन करते वक्त ध्यान दीजिएगा। अब h से h ये कैंसिल हो गया, अब लिमिट h की हम जीरो डालेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्लियरली ये जीरो होने पे x माइनस वन बन रहा है और यहाँ भी x माइनस वन है, तो यानी कि 2 अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर आ गया। यही हमारा सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स इसका। ठीक स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स दिया गया है 7 पार्ट में, तो आप इसका एफ एक्स प्लस एच निकाल लीजिए पहले। तो ये हमारे पास आएगा एक्स प्लस एच और 1 अपॉन एक्स प्लस एच। ठीक है, ये स्टेप ध्यान से लिखिएगा ना, और इसको यहीं पे सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स प्लस एच का स्क्वायर बन जाएगा, एलसीएम लेके ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस एच। ठीक है, अब इनको वैल्यूज को फॉर्मूले में लेते हैं भाई, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच का ये वाला वैल्यू लिख लेते हैं यहां से, और जो हमारे पास यहाँ पे माइनस में जो फंक्शन आएगा इसका भी हम एलसीएम लेके लिख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स, और हमें पता है वन बाई एच जो एच है अपॉन का वो वन बाई एच हो जाएगा, तो उसको छोड़ना नहीं है भाई। ठीक, अब आपको पता लग रहा है यहाँ पे एलसीएम है एक्स प्लस एच इंटू एक्स, ये एक्स इंटू होगा सबसे, तो देखिए एक्स क्यूब प्लस एच स्क्वायर एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर एच प्लस एक्स माइनस, अब ये वाली टर्म इधर इंटू हो जाएगी, तो मैं पहले लिख लेता हूं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ एक्स प्लस एच को इंटू करना है। ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स ये स्टेप नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसके मल्टीप्लाई यहीं पे कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट नेक्स्ट स्टेप में करिएगा नोट करके। तो देखिए एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस एक्स, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एच, और ये आ जाएगा माइनस एच। तो देखिए मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, साथ साथ आप इसको नेक्स्ट स्टेप में करिएगा ना। अब यहाँ से देखिए कौन सी टर्म्स कट रही है, एक्स क्यूब कट गया, एक्स स्क्वायर एच में एक टर्म कटेगा, माइनस एक्स से ये प्लस एक्स कट गया, और कोई टर्म नहीं कट रहा है स्टूडेंट्स। ठीक,
तो देखिए क्या बचा मेरे पास, ध्यान से देखेंगे, एच स्क्वायर एक्स 2x स्क्वायर एच और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर एच है, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर एच आ जाएगा और माइनस एच हमारे पास यहाँ चल रहा है, नोट डाउन कर लीजिए नीचे वाली टर्म एज इट इज, और इनटू में 1/h चल रहा था स्टूडेंट्स। तो आप देखिए ऊपर में h कॉमन ले लीजिए भाई, तो ये बच्चा एच एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस एच डॉट एक्स इंटू एच, ये एच नीचे आ गया, ये इससे कट जाएगा। अब जो हमारे पास टर्म आ रही है एच की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, लिमिट आपको यहां तक नोट करना है, एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखिए ये वाला टर्म 0 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा, अपॉन में यहाँ पे ये 0 हो गया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट 8 पार्ट देखते हैं, ये रूट में दिया गया है, तो रूट वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे किया जाता है उसको समझते हैं। तो देखिए एफ एक्स को हम पहले एफ एक्स प्लस एच लिख लेंगे, तो दैट इज रूट के अंदर 3x प्लस एच प्लस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 3h प्लस 4। नाउ अब आप क्या कीजिए भाई, फॉर्मूला डालिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन दैट इज 3x प्लस 3h प्लस 4 माइनस फंक्शन अपॉन में h, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास जब रूट वाली टर्म्स हैं तो यहाँ पे हम रेशनलाइज करेंगे भाई, रेशनलाइजिंग द न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो देखिए कैसे रेशनलाइज होगा, एफ डैश इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, जो हमारा टर्म है इसको हम एज इट इज नोट कर लेंगे, अपॉन एच मल्टीप्लाइड बाय यही टर्म को साइन चेंज करके, मतलब 3x प्लस 3h प्लस 4, और ये माइनस है बीच में तो प्लस लगा के आपने कर देना है। आई होप स्टूडेंट्स ये चीज आपको आती होगी कि रेशनलाइज कैसे किया जाता है, अगर नहीं आती तो आप इसको देखिए ध्यान से कैसे करना है, कि जो हमारे पास न्यूमरेटर है वही दोनों टर्म्स हमें लेनी है, बट जो उनके बीच में साइन है उसको चेंज करके हमें मल्टीप्लाई कर देना है एंड डिवाइड कर देना है। तो देखिए भाई जब ये रेशनलाइज करके होगा क्या कि ऊपर में जो है आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है स्टूडेंट्स, यस बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि इसका स्क्वायर लिख लेते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस ये वाला बी स्क्वायर, देखिए हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में नीचे जो भी टर्म है उसको एज इट इज लिख लीजिए, जो भी आ रहा है हमारे पास 3x प्लस 3h प्लस 4 और प्लस में रूट 3x प्लस 4। तो देखिए भाई ऊपर में स्क्वायर खोल देते हैं भाई, आप नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा, ये स्क्वायर से जो है हमारा ये रूट कट जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना, आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिएगा। तो देखिए 3x कटा, 4 से 4 कटा, तो बचा गया भाई ऊपर 3h, तो इस h से ये h भी कट कर लेते हैं, यहीं पे आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा। तो ऊपर मेरे पास रह गया 3 अपॉन में भाई जहां भी h आ रहा है वहां पे लिमिट डाल दीजिए, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो बचा 3x प्लस 4 इंटू प्लस 3x प्लस 4, है ना। तो दोनों सेम टर्म है, नीचे एडअप हो जाएगा 3 अपॉन 2 3x प्लस 4। दिस इज आवर सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स अगर आपको इस वीडियो में बताए हुए मेथड्स आपको समझ में आए हो, आपको इजी लगे हो, तो आप प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।